सामीन, स्पेन के दारुल खिलाफा मैड्रिड के एक मशहूर म्यूजियम में 18 फरवरी 2010 को आर्ट फेयर के मौका पर एक नुमाइश में एक अजीबो गरीब मुजस्मा रखा गया जो अपनी मिसाल आप है। इस मुजस्मे का नाम स्टेयरवे टू हेवन यानी जन्नत की सीढ़ियां रखा गया है। इस मुजस्मे के खालिक का नाम यूगेनियो मैरिनियो है जो कि स्पेन का मकामी बाशिंदा है और अपने मुल्क का एक नामवर आर्टिस्ट माना जाता है। इसके बनाए हुए मुजस्मे न सिर्फ स्पेन बल्कि यूरोप के कई दूसरे ममालिक के अजायब घरों में भी रखे हुए हैं। सामीन, इससे पहले कि हम आपको इस मुजस्मे के बारे में हैरत अंगेज मालूमात फराहम करें, आप पहले हमारी इस वीडियो को लाइक करें, दस्तक टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको हमारी मालूमाती वीडियोस मिलती रहें। सामीन, इस मुजस्मे में एक मुसलमान हालत सजदा में दिखाया गया है और इसके पास ईसाइयों की किताब बाइबल रखी हुई है। मुसलमान की पीठ पर घुटनों के बल एक ईसाई बैठा हुआ है और खुदा से मदद मांग रहा है। ईसाई के हाथ में बाइबल के बजाय यहूदियों की मुकद्दस किताब तौरात पकड़ी हुई है और ईसाई के कंधों पर पांव रख के एक यहूदी खड़ा है जिसके हाथ में तौरात के बजाय कुरान पाक है और वो भी खुदा की इबादत कर रहा है। सामीन, इस नुमाइश के कुछ अरसे बाद एक सर्वे भी कराया गया। हजारों की तादाद में ज़ायरीन से कमेंट्स लिए गए कि उनके नज़दीक ये मुजस्मा क्या पैगाम दे रहा है, तो सबका जवाब था कि ये मूरत तीनों बड़े मज़ाहिब यानी इस्लाम, ईसाइयत और यहूदियत के दरमियान हम आहंगी पैदा करने की दावत फिक्र दे रही है। यही बात जब इस मूरत के खालिक मैरिनियो से पूछी गई तो उसका कहना था कि इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और जुडाइज्म की इब्तदा दरअसल एक ही थी, लेकिन आगे जाकर ये तीनों मज़ाहिब अपने एक्सट्रीमिज्म की वजह से एक दूसरे से बहुत दूर हो गए, जिसके मोहलिक और भयानक नताइज दुनिया भुगत रही है। इसलिए इस मूरत के जरिए इन तीनों मज़ाहिब में हम आहंगी पैदा की गई है ताकि इन तीनों मज़ाहिब के पैरोकार कुशादा दिलो दिमाग से एक दूसरे के मजहब को जांचें, नफरत और जंगो जिदाल से बचें, क्योंकि दुनिया का अमन और सलामती इसी में है। सामीन, इस मुजस्मे को मैड्रिड के म्यूजियम में नस्ब करने के बाद मैरिनियो को अवाम की तरफ से बहुत ज़्यादा पजीराई मिली। इस शाहकार की तामीर पर इसकी बड़ी हौसला अफजाई की गई, लेकिन हैरत की बात यह है कि जब यहूदियों ने इस पुतले को देखा तो वो बहुत रंजीदा और सीख पा हो गए। जब यहूदियों के एक नुमाइंदे से वजह पूछी गई तो उसने कहा कि ठीक है, ज़ाहिर तो यहूदी को सबसे ऊपर दिखाया गया है, इससे नीचे ईसाइयत और मुसलमान और सबसे नीचे मुसलमान है और मुसलमान इन दोनों के नीचे दबा हुआ है, जो ये जाहिर कर रहा है कि इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी कुव्वत यहूदी हैं, इसके बाद ईसाई और फिर मुसलमान हैं और ये दोनों यहूदियों के पाँव में हैं और मगलूब हैं। लेकिन ये इस पुतले का असल पैगाम नहीं है। बात यह है कि पुतला ये बता रहा है कि मुसलमान दरअसल सोए हुए हैं, लेकिन आखिर कब तक? बिल आखिर ये बेदार होंगे, ये उठेंगे और पूरी दुनिया फतह कर लेंगे। जबकि इस सजदा रेज मुसलमान के उठने के बाद यहूदी धड़ाम से आकर ज़मीन पर गिरेगा और यूं यहूदियत तार तार हो जाएगी और ईसाई भी सर के बाल आकर गिरेगा। दुनिया से यहूदियों और ईसाइयों का वर्ल्ड ऑर्डर ख़त्म हो जाएगा और मुसलमानों का वर्ल्ड ऑर्डर नाफिज हो जाएगा। सामीन, इस मसले पर स्पेन में वाक़े इस्राएली एम्बेसी ने सफारती सतह पर भी ज़बरदस्त प्रोटेस्ट किया और म्यूज़ियम से उस पुतले को उठवाने के लिए कहा गया। यहूदियों ने इस बात पर भी कड़ी नुक्ताचीनी की कि एक यहूदी के हाथ में मुसलमानों की किताब कुरान पाक क्यों पकड़ाई गई। इनके नज़दीक ये यहूदी इज़्म की तौहीन की गई है और इस पुतले के ज़रिए यहूदियों के मजहबी जज्बात को भड़काया गया है, लिहाजा इस मूरत को फ़ौरन म्यूज़ियम से उठवाया जाए। सामीन, लम्हा फ़िक्रिया ये है कि मुस्लिम उम्मत के लिए भी ये मूरत एक दावत आम है कि वाकई हम गफलत की नींद सो रहे हैं
اور دنیا کی سپر طاقتیں ان خواب غفلت میں پڑے مسلمانوں سے بھی ڈرتی ہیں کہ کہیں یہ جاگ نہ جائیں، کیونکہ اگر یہ جاگ گئے تو ایک بار پھر کیسر و کسرا کے محل زمین بوس ہو جائیں گے۔ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔